जन्म की राशि किस तरह से और कब, कहाँ, क्या व्यवस्थाओं के अंदर हमें दिक्कत या नुकसान दे सकती है। कैसे ऐसे हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। क्या ऐसा होता है जो जन्म की राशि कभी कभी अशुभ प्रभाव भी दे जाती है। आज इस वीडियो में सिंह राशि वालों से संबंधित यह जानकारी देने जा रहा हूँ। ऐसे ही दर्शकों, हमने अन्य राशियों की भी बहुत विस्तृत जानकारी इस चैनल पर बना रखी है, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके भी आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आ सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहली बात जो सिंह राशि वालों के लिए उनकी यंग एज में आती है, वह होता है, सभी का जैसे कनेक्ट होता है, करियर। लेकिन सिंह राशि वालों के साथ एक दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण वह अपना नुकसान कर बैठते हैं। और वह दिक्कत होती है अपनी सेहत के प्रति चीज़ों को इग्नोर करना। सिंह राशि वाले कई बार ऐसा करते हैं कि अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, यानी किसी भी एक चीज़ के अंदर यंग एज में इतना ज़्यादा इंक्लाइंड और डेडिकेटेड हो जाते हैं, जिसके कारण उनका अपनी सेहत पर कंट्रोल नहीं रहता है और एकदम से उनके शरीर पर कोई परेशानी आती है। इसके कारणवश उनको यंग एज में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित नुकसान होता है। कई लोगों को फील्ड तक बदलनी पड़ जाती है और कई लोग उतनी तरक्की नहीं कर पाते जितना वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिंह राशि वाले दोबारा अपनी लाइफ को शुरू नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि जितनी हिम्मत सिंह राशि में होती है, उतनी हिम्मत किसी व्यक्ति में नहीं होती। जैसे कि इसको इस तरह से समझिए दर्शकों, कि सिंह राशि वाला व्यक्ति अगर डिग्री और क्वालिफिकेशन में थोड़ा कमज़ोर भी रह गया, तो भी वह किसी भी काम को सीखने के लिए तैयार और तत्पर रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काबिलियत होती है। कौन सी काबिलियत? किसी भी काम को ठीक से सीख कर उसे मैनेज करने की। इसलिए सिंह राशि वाले आमतौर पर उन जगहों पर सक्सेस प्राप्त करते हैं जहां पर इंसानों को मैनेज करना होता है, चीज़ों को, ऑपरेशंस को मैनेज करना होता है और किसी भी चीज़ को बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से करना होता है। तो सिंह राशि वाले वह चीज़ें अपने अनुभव के साथ सीखते चले जाते हैं और उनको लाभ मिलता है। लेकिन सिंह राशि वाले काम धंधे में क्या नुकसान कर बैठते हैं, क्या ऐसी परिस्थिति होती है, उसे बताने से पहले उनके प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या नुकसान करते हैं। सिंह राशि वाले होते तो बहुत इमोशनल हैं, जबकि दिखते बड़े सख्त हैं। कहने का मतलब ऐसा लगता है कि सिंह राशि का व्यक्ति शायद आपकी बात नहीं मानेगा, शायद बड़ा जिद्दी हो सकता है। ऊपर से वह अपना नेचर ऐसे ही रखते हैं, अपनी बात को इस तरह से कह देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये तो काफ़ी अक्खड़ हैं। लेकिन सिंह राशि वाले जब किसी से कनेक्ट होते हैं ना इमोशनली, तो फिर अपने तन मन धन तीनों को किस लिमिट तक इन्वेस्ट या सैक्रिफाइस या डेडिकेट करना है उस व्यक्ति के लिए, कोई लिमिट नहीं रखते। सिंह राशि वाले अपना पूरा धन निकाल कर उस व्यक्ति के हाथों में दे देते हैं कि आप इत्मीनान से यूज़ कीजिए और जब हो तो वापसी कर दीजिएगा। सिंह राशि वाले बिना पैसे लिए उस व्यक्ति के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, यानी अपना तन, अपना मन डेडिकेट कर देते हैं कि हम आपके काम को बढ़ाते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, कोई बात नहीं, जब आपकी अर्निंग हो तब हमें पेमेंट कर देना, और नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सोचने में ये विचार बड़ा अच्छा है, करने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए भी ये विचार बड़ा अच्छा है। लेकिन कभी कभी सिंह राशि वालों के साथ ऐसी व्यवस्था बैठती है कि वह बहुत समझदार होते हुए भी इंसान की पहचान नहीं कर पाते। इसके कारणवश उनकी ज़िंदगी के कई वर्ष तन मन धन का इस तरह से नुकसान होता है कि सामने वाले के करियर को तो बूस्ट कर देते हैं, लेकिन अपने करियर को वहीं का वहीं। कहने का मतलब, जिसके लिए इतना डेडिकेशन और इमोशंस दिखा रहे थे, जिससे प्रेम संबंध रख रहे थे, सिंह राशि वालों उसके प्रति थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेते। अगर आप दिमाग लगाते तो पहचान लेते सही मायने में कि इस व्यक्ति के साथ हमें आगे फ्यूचर में रहना भी है कि नहीं रहना है।
यानी सिंह राशि वालों को मैं यही कहूँगा, दिल और दिमाग दोनों लगाया करो। सिर्फ दिल लगाने से आप ज़िंदगी में बहुत बहुत नुकसान करते हो। आप पहले ही अपने परिवार की जिम्मेदारियां कम उम्र से उठा ही लेते हो, यानी किसी भी नज़रिए से हो। ऐसा नहीं होता कि जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप पैसा कमाओ और परिवार को दो। ये भी तो होता है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ मानसिक जिम्मेदारी और संतुलन बनाया जाए। कई बार फैमिली में ऐसा होता है, हर कोई हर किसी से हर तरह की बात नहीं कह पाता, लेकिन आपकी सिंह राशि है, इसका मतलब आपसे लोग अपने सीक्रेट शेयर कर लेंगे। आप पर विश्वास ही इतना करते हैं क्योंकि आप विश्वास के लायक ही हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, अगर आप उस संतुलन को बिगाड़ देंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। पर वो संतुलन आमतौर पर आप बिगाड़ते नहीं हैं, मुझे भरोसा है आप पर। लेकिन कभी कभी सिंह राशि वाला अपने अंतर मन की दुविधा के कारण ही ऐसा कर बैठता है कि संतुलन बिगड़ता है। पर ऐसा कब होता है? जब सिंह राशि वाला घर में कम रहे और बाहर इतना समय बिताए कि अन्य बुरी संगतों में भी फंस जाए। होता है, ऐसा भी होता है सिंह राशि वालों के साथ। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि इमोशनल व्यक्ति के साथ उनका कनेक्शन होना अच्छा है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर रहा है लेकिन दिखा रहा है कि वह इमोशनल है, तो समझिए वो आपका इमोशनल फूल ही बना रहा है। ऐसे ही सिंह राशि वालों के लिए वह व्यक्ति भी नुकसान दे देते हैं जो कहीं ना कहीं कुसंगति में लगे होते हैं, लेकिन सिंह राशि वालों को बहुत ज़्यादा वह अपना बॉस बना के चलते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा मान के चलते हैं कि सिंह राशि वाले उनके हीरो हैं। दर्शकों, सिंह राशि वालों में ये कमी होती है, संभल के चला करो। यानी जब आपको कोई अपना हीरो मान लेता है, कोई अपना बॉस मान लेता है, कोई आपकी ठीक या गलत बातें भी मान लेता है, तो आप मिसगाइड हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं, यानी गलत राह पर चले जाते हैं और ठीक से एनालाइज भी नहीं करते कि यह व्यक्ति गलत संगति में गलत कार्य तो नहीं कर रहा। क्यों? समझ लीजिए अब आप, जैसा मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि सामने वाले की मीठी मीठी बातों में मत आया करो सिंह राशि वालों। यह बहुत बड़ा कारण होता है आपके मान सम्मान की भी हानि होने का। क्यों? क्योंकि एक तो ये आदत है आपकी कि आप कहीं भी चले जाते हो, जो अच्छी क्वालिटी भी है, डरते भी नहीं हो, लेकिन उसके चलते व्यक्तियों को ही मैनेज करना जानते हो और व्यक्तियों से ही धोखा खाते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आप इतना ज़्यादा लोगों से डिटैच हो जाते हो कि लोग पीठ पीछे बोलते हैं। सही मायने में सिंह राशि वाले अगर अपना नुकसान कम करना चाहते हैं तो उन्हें एक संतुलन बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि आप किसी से अपना रिश्ता छोड़ने या तोड़ने वाले नहीं हो। इस मामले में एकदम मजबूत होते हो, पर ना ज़्यादा ना कम। सामने वाला अगर हेल्प मांगे तभी हेल्प करो ना। आप बिना उसके हेल्प मांगे ही उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सोचते हैं अगर इसने हेल्प मांगी तो ये इसके लिए अच्छा थोड़ी ना होगा। शायद इसके मांगने का मन नहीं होगा, शायद मांगने से इसकी इज्जत पर कोई दिक्कत आ रही होगी, मान सम्मान पर, शायद मांगने में वह शर्म कर रहा होगा। इतनी सारी बातें सोच लेते हो और बिना मांगे ही सामने वाले के लिए बहुत सारी चीज़ें डेडिकेट करना शुरू कर देते हो, जबकि बाद में पता लगा कि उस व्यक्ति को तो उस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं थी। तो आपका तो नुकसान हुआ ना, तन मन धन तीनों का नुकसान आपने किया। और तो और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है सिंह राशि वालों कि आध्यात्मिकता की राह पर भी आपकी कुंडली बड़ी मजबूत है। क्यों? क्योंकि आपकी सिंह राशि है, यानी कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ व्यवहारिक ग्रोथ भी करनी है। कहने का मतलब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करो। सिंह राशि वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता कि सिर्फ स्पिरिचुअल की तरफ चला जाए और प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ दे, क्योंकि सिंह राशि वालों को अपनी जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा एहसास रहता है। मैंने कहा है आपको कि आप बहुत कम उम्र से ही अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिकता की जो ऊर्जा होती है उसका इस्तेमाल आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी और अपनों की ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए।
लेकिन अगर आपने कोशिश करी कि मैं सिर्फ स्पिरिचुअल हो जाऊं, मैं सिर्फ ऐसा हो जाऊं या हो जाना चाहते हैं कि अब हमें कोई कार्य नहीं करना, हमें ज़िंदगी से दूर चले जाना है, घूमने फिरने के लिए दूर जाने में बड़े अच्छे हो, लेकिन काम धंधा छोड़कर जिम्मेदारियां छोड़कर गए तो ऐसा नुकसान करोगे कि बेचैन हो जाओगे और अपने शरीर पर बीमारियां रोग लगवा लोगे। और सही बताऊं तो कोई राह ही नहीं मिलेगी फिर उस स्थिति में, तो फिर बहुत नुकसान हुआ आपका। इसलिए अगर प्रैक्टिकल लाइफ के साथ स्पिरिचुअल लाइफ लेके चलते तो आउटस्टैंडिंग आप अपनी लाइफ को ग्रो करते और बहुत बेनिफिट उठाते। साथ ही आपको ये भी कहूँगा दर्शकों कि अगर आप अपने लोगों की राशियों की विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पे बहुत डिटेल में अलग अलग तरह की वीडियो राशियों से संबंधित दी गई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा और उन्हें भी लाइक करना है, और ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको भी लाइक करना है। और अंततः अब एक बात कहूँगा, फिर वाणी को विराम दूंगा कि सिंह राशि वाले सामाजिक प्रतिष्ठा राजनीति में बड़ा अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको अपने आसपास की सामाजिक परिस्थिति से करनी पड़ेगी। क्योंकि सिंह राशि वालों के साथ उसमें भी एक धोखा हो जाता है कि आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं को देखना आपको आना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि कोई बिना किसी अपनी सेल्फिशनेस के आपके सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर आप लॉजिक से दूर चले जाते हैं और इमोशंस के पास आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सामाजिक प्रतिष्ठा राजनीति दोनों में आपका नुकसान होता है, चाहे फिर वह आपके सोसाइटी के इलेक्शन हो या फिर किसी भी लेवल के हों। तो सिंह राशि वालों को अगर पब्लिक के अंदर अपना नाम कमाना है और नुकसान नहीं करना तो वहाँ पर लोगों की छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं को जानने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आपके अंदर बहुत क्वालिटी होती है लोगों को मैनेज करने की, लेकिन ऐसा होता है कि आप नुकसान करके ही सीखते हो। तो कोशिश करा करो, सीधे शब्दों में बोलूं कि इमोशंस को साइड रखो, लॉजिक को टॉप पे रखो, आप अपना नुकसान कम करेंगे। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।